बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने ये जाना कि कुरान मजीद के अंदर हरूफ तहज्जी कौन कौन से हैं, उन हरूफ के मिलने से किस तरह अल्फाज बनते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उन अल्फाज के मिलने से कुरान मजीद की आयात किस तरह से बनती हैं। तो हमारा आज का उन्वान कुरान मजीद की आयात के बारे में है। कुरान मजीद में मौजूद आयत को हम कुरान की सबसे छोटी इकाई कंसीडर करते हैं और आयत का लफ्ज़ी मतलब है निशानी। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जितनी आयत मौजूद हैं वो अल्लाह की इल्म व हिकमत की निशानियां हैं और अल्टीमेटली ये निशानियां किन के लिए? हम तमाम मुसलमानों और हम तमाम इंसानों के लिए। कुरान मजीद के अंदर इरशाद बारी ताला है, तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ इस तरह से बनेगा, तिलका का मतलब है ये, आयातुल्लाही अल्लाह की आयतें हैं, नतलूहा हम पढ़ते हैं इन्हें, अलैका तुम पर, बिलहक हक के साथ, फबिअय्यि हदीसिन तो कौन सी बात पर, बाद अल्लाही व आयातिही अल्लाह और उसकी आयतों के बाद, युमिनून वो ईमान लाएंगे। इसका बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरह से बनेगा, ये अल्लाह की आयात हैं जो हम तुम पर हक के साथ पढ़ते हैं, फिर लोग अल्लाह और उसकी आयतों को छोड़कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। तो ये कुरान मजीद के अंदर तस्करा है आयत के बारे में कि कुरान मजीद की आयत के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है। अब कुरान मजीद में आयत को एक तो हम तकसीम करते हैं बनावट के लिहाज से, यानी कुछ आयत ऐसी हैं जो हरूफ पर मुश्तमिल हैं और इनमें से एक आयत के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम। और आप पिछली वीडियोस के अंदर ये सुन चुके होंगे कि अलिफ लाम मीम को हम शामिल करते हैं हरूफ मुक़त्तआत के अंदर। अब हरूफ मुक़त्तआत क्या हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक किस्म हमने आयत की देखी जो बनावट के लिहाज से हरूफ पर मुश्तमिल है। इसी तरह से कुछ आयत ऐसी हैं जो मुरक्कबात हैं, यानी अल्फाज का मजमुआ। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, सूरतुल अस्र की ये आयत नंबर 1 वल अस्र, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ज़माने की कसम है। इसी तरह से एक और आयत हमारे सामने है सूरतुल कौसर की आयत नंबर 1, इन्ना आतैना कल कौसर, और इसका भी तर्जुमा कुछ इस तरह से है, बेशक हमने आपको कौसर दी। तो अब ये जो दो मिसालें हमने आयत की यहाँ पर देखी हैं, ये मुरक्कबात हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो आयत की एक तकसीम हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अल्फाज के लिहाज से छोटी आयत और बड़ी आयत। अब कुरान मजीद के अंदर जो सबसे छोटी आयत मौजूद है वो 2 हरूफ पर मुश्तमिल है और ऐसी 9 आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं और अल्टीमेटली ये 9 आयत हरूफ मुक़त्तआत हैं और ऐसे हरूफ मुक़त्तआत
जो दो दो हरूफ पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरह ताहा की आयत नंबर 1, सूरह यासीन की आयत नंबर 1, सूरह मोमिन की आयत नंबर 1, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 1, सूरतुल शूरा की आयत नंबर 1, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 1, सूरह दुखान की आयत नंबर 1, सूरतुल जासिया की आयत नंबर 1 और सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 1। इन तमाम आयात को हम कहेंगे कि ये कुरान मजीद की सबसे छोटी आयात हैं। आयात की ये जो तकसीम और तादाद है ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर मौकूफ़ है, यानी जिस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरतीब, उसी तकसीम और तादाद के मुताबिक ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह के बग़ैर आयात की जो कुल तादाद है वो है 6236, यानी 6236। और अगर बिस्मिल्लाह को भी हम शामिल कर लें तो फिर टोटल नंबर बनेगा 6349, 6349। अब ये आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 113 सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाह मौजूद है। सिर्फ एक सूरत है, यानी सूरत तौबा, जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता। तो इसीलिए अगर 6236 में हम 113 ऐड कर दें तो फिर टोटल नंबर बनेगा 6349। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन 114 सूरतों में से 87 मक्की सूरतें हैं। तो इन 87 मक्की सूरतों में बिस्मिल्लाह के बगैर अगर आयात की तादाद हम देखें तो वो बनेगी 4725। जबकि हमें पता है कि 114 में से 27 मदनी सूरतें हैं और इन 27 मदनी सूरतों में बिस्मिल्लाह के बगैर आयात की जो कुल तादाद बनती है वो है 1511। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं ज़रूर आपको बताता चलूँ और जिसका अमूमन हम लोगों को कम पता होता है, वो ये है कि कुरान मजीद के अंदर मोस्ट रिपीटेड आयत कौन सी है। इसको मैं दो तरह से आपके सामने रखूँगा कि अगर हम बिस्मिल्लाह को आयत के तौर पर कंसीडर करें तो तब तो हम कहेंगे कि बिस्मिल्लाह मोस्ट रिपीटेड आयत है कुरान मजीद के अंदर। और कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जुमा हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो कुरान मजीद के अंदर बिस्मिल्लाह 114 मरतबा रिपीट हुई है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट रिपीटेड आयत इन कुरान। अब 114 मरतबा कहाँ पे है? जैसा कि हमने अभी जाना कि कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 113 सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाह मौजूद है और सूरत तौबा वो वाहिद सूरत है जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता, जबकि सूरत नमल वो वाहिद सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है, यानी एक मरतबा सूरत के आगाज़ में और दूसरी मरतबा सूरह नमल की आयत नंबर 30 के अंदर। तो इसीलिए जब हम कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह के टोटल नंबर की तरफ जाएंगे तो वो नंबर होगा 114। लेकिन बिस्मिल्लाह के अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सी आयत मोस्ट रिपीटेड आयत है तो इसके बारे में भी आप सब जानते हैं, लेकिन शायद हमारा जहन उस तरह से फ़ौरन नहीं जाता। तो बिस्मिल्लाह के अलावा
جو موسٹ ریپیٹڈ آیت قرآن مجید میں موجود ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، سورہ رحمان کے اندر یہ آیت آپ سب نے پڑھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، تو اے جنو انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد اگر کوئی موسٹ ریپیٹڈ آیت ہے تو وہ یہ ہے جو سورہ رحمان کے اندر موجود ہے، اور سورہ رحمان میں یہ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات کیا ہیں، ہم نے جانا کہ آیت کا لفظی مطلب ہے نشانی۔ تو ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم قرآن مجید کی ان نشانیوں کو، آیات کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی سورتوں کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔